बदलाव किया गया। एमपी में जुर्माने की नई दरें भी लागू कर दी गई हैं। अब केंद्र के समान एमपी में भी जुर्माना लगेगा। इमरजेंसी वाहन रोकने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो बता दें, बिना हेलमेट 300 रुपए, बिना सीट बेल्ट 500, बिना इंश्योरेंस 2,000, बिना परमिट 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तो वही साथ में वायु प्रदूषण 10,000, ओवर स्पीड 1 से 3,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो जुर्माने में बदलाव किया गया है। इमरजेंसी वाहन रोकने पर भी 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो एमपी में अब नई दरों के साथ जुर्माना वसूला जाना है। एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने में बदलाव किया गया है। एमपी में जुर्माने की नई दरें अब लागू कर दी गई हैं। तो अब केंद्र के समान एमपी में भी जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि इमरजेंसी वाहन रोकने पर भी 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकना 10,000 रुपए, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना भी अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसमें भी 3,000 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। ओवर स्पीड 1 से 3,000, वायु प्रदूषण में भी 10,000 रुपए जुर्माना अब वसूला जाएगा। बिना लाइसेंस 1,000, बिना परमिट 10,000 और बिना इंश्योरेंस भी 2,000 का जुर्माना देना होगा। और बिना सीट बेल्ट 500, बिना हेलमेट भी 300 रुपए जुर्माना अब भरना होगा। तो एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में अब बदलाव कर दिया गया है और एमपी में जुर्माने की नई दरें भी लागू कर दी गई हैं। अगर इमरजेंसी वाहन रोका तो उस पर भी 10,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर केंद्र के समान ही एमपी में जुर्माना लागू कर दिया गया है, क्योंकि कई तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़ी लापरवाही जो है वो चालकों की तरफ से देखी जाती है। हालांकि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 50 दिन तक एक अभियान भी चलाया गया था, जिसमें सीट बेल्ट और साथ ही हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन अब जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। वायु प्रदूषण पर 10,000, ओवर स्पीड पर 1,000 से 3,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर भी 3,000 का जुर्माना दिया जाएगा। इमरजेंसी वाहन रोकने पर 10,000 का जुर्माना भी लग सकता है और बिना हेलमेट 300 रुपए जुर्माना देना होगा। तो बिना सीट बेल्ट के 500 रुपए जुर्माना देना होगा। बिना इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। तो कितना होगा जुर्माना, ये भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बता रहे हैं। देखिए कितना जुर्माना होगा ओवर स्पीड को लेकर, और साथ ही इमरजेंसी वाहन रोकने पर भी 10,000 का जुर्माना वसूला जाना है। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर, अब भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख राजधानी भोपाल का कर लेते हैं। शिखिल, अब एमपी में जुर्माने की दरें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, कैसी तस्वीर है, क्या अब लोग जागरूक होंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि नियम और कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन लागू कितना हो पाते हैं, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीरों में अमूमन ये देखने में आया है, अगर खासतौर से हम यातायात की बातचीत करते हैं, कि तमाम नियम कानून जुर्माने के बावजूद भी लोग लापरवाही करने से नहीं चूकते। फिलहाल मैं मौजूद हूँ, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये न्यू मार्केट रोड है, शहर का व्यस्ततम जो है ये इलाका है, और हम देख सकते हैं कि सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है। और इस वक्त साफ तौर पर जिस प्रकार से निर्देश है कि जो बाइक सवार के पीछे भी जो लोग बैठेंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं हेलमेट लगाना होगा। लेकिन तस्वीरें में देखिए, आपके सामने से हम दिखा सकते हैं कि लोग जो निकल रहा है, पीछे बैठे हुए लोग नहीं है, और पीछे बैठे हुए लेकिन हेलमेट जो है वो कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि जो प्रदूषण को लेकर भी जिस प्रकार से लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे लेकर भी एक कसक जरूर सरकार ने निकाली थी, और जो पीयूसी के साथ साथ इसके लिए अभी विशेष अभियान लगाया जो चलाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हमारे सामने आई कुछ इस प्रकार के आई कि अधिकतम गाड़ियों को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं भी हमें पीयूसी का जो सर्टिफिकेट या लगा हुआ जो चिन्ह रहता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे सामने एक और सज्जन जा रहे हैं जो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं और बाकायदा कैमरे पे देखते हुए जा रहे हैं। साफ तौर पर यमराज को दावत दे रहे हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। जब राजधानी भोपाल में जो तमाम मुख्यालयों के साथ साथ पीएचक्यू के साथ साथ तमाम जो पूरे के पूरे दफ्तर प्रमुख केंद्र, वहाँ ऐसी तस्वीरें
है तो प्रदेश का क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार रोक रहा है, लेकिन ऐसी भी कई तस्वीरें हैं क्योंकि यहाँ चेकिंग लगी और सामने आप देख सकते हैं कि लोग लेकिन जो शकील है, देखिए आपके आसपास जो है ट्रैफिक पुलिस अपने समय वाहन मौजूद है, पीछे जरा ही कर ले रहे उनसे हैं। बात करके तो बताइए कि जब से जुर्माने में इजाफा किया गया है, जब से पैसे बढ़े हैं जुर्माने के, तो क्या कार्रवाई में किसी तरह की कमी आई है या फिर लोग उसी तरह से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं? देखिए अभी अध्यादेश जारी हुआ है और अध्यादेश जारी होने के साथ फिलहाल ये जो तत्काल प्रभाव से लागू होने का जो आदेश है वो जारी नहीं हुआ। फिर भी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं कि आखिर किस प्रकार की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एसआई जो है खान साहब मौजूद है, आज चर्चा करते हैं। साहब किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है अभी? श्रीमान ये 11 जनवरी 2023 तक 24 तक जी जबलपुर हाई कोर्ट का विशेष आदेश है और उनके निर्देशन में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो 4 व्हीलर वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनकी चालानी कार्रवाई हो रही है। जो 2 व्हीलर में क्या अभी जो एक आदेश निकला है और सुप्रीम माफी चाहूंगा आपको, हाई कोर्ट जबलपुर में एक अध्यादेश जो है फाइल किया, क्या नई दरें लागू हुई हैं अभी? नहीं, अभी वो डिवाइस में वही पुरानी दरें हैं, अभी नई दर इसमें डिवाइस में नहीं हुआ था। जी हाँ, अभी तो यहाँ देख सकते हैं कि आदेश आने के बाद की बात कही गई है कि आदेश जब आएगा तब जो है वो दरें लागू की जाएंगी। लेकिन लापरवाहियों की तस्वीर देखिए आप कि लापरवाही की जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। ये देखिए पुलिस प्रशासन के सामने से ही पीछे हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं और ये सीधे धड़कते हुए निकल जा रहे हैं। तो यही हालात जो है वो मध्य प्रदेश के नजर आते हैं। राजधानी भोपाल में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों को जरूर रोका गया है, लेकिन जांच जो है वो बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। हालांकि जो आदेश निकला है उसमें बिना सीट बेल्ट वालों के लिए जो है 300 रुपए का जुर्माना किया है और इतना ही नहीं बल्कि हेलमेट के लिए भी 300 रुपए का जुर्माना किया है, यानी 250 रुपए। जिस प्रकार से अधिकतम यानी कि न्यूनतम जुर्माना जो होता था, अब 250 रुपए कहीं भी न्यूनतम जो जुर्माना है वो नहीं किया गया है। अब जो है ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकालीन वाहन अगर रोके तो 10,000 रुपए की रसीद कटना तय है। और इसके अलावा वायु प्रदूषण यानी पीयूसी, जिसकी जांच के विषय में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो है सेकंडों में यहाँ पर जो है गाड़ियां निकल रही। पैसेंजर कार यूनिट यहाँ पर 2,500 प्रति वाहन जो है वो प्रति घंटे की यहाँ का दिया गया है। बिल्कुल है, यानी साफ तौर पर अभी लापरवाही की तस्वीर लगातार देखी जा रही है। कोई भी अभी जागरूक नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि थोड़ी सी दूर जाते हैं, उसके बावजूद भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। शकील हमारे साथ बने रहिए। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारिंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद 50 दिन तक एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। उस अभियान में सीट बेल्ट और साथ ही हेलमेट को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाना था, लेकिन अब जुर्माने की नई दरें भी, जो उसका कॉपी है, आदेश है, वो हाईकोर्ट से सामने आ गया है। लेकिन क्या अब भी वैसी लापरवाही लोगों में देखी जा रही है? देखिए 2-3 चीज़ें इसमें समझना पड़ेगा कि लापरवाही की जो आप बात कर रही है वो देखने को मिल रही है और देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रैफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी भी तैयारियां कर ली जाए वो कमतर है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार का ये कानून था, इसको लागू करना राज्यों के लिए स्वतंत्र था, राज्य लागू करे या ना करे उनके विवेकाधिकार पे छोड़ दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में ये कानून लागू करे 1 साल से ज़्यादा हो गया और मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। लिहाजा इस चीज़ को लागू कराने के लिए नागरिक उपभोक्ता मंच जो हाईकोर्ट के दरवाजे पे पहुंचा था और उसने अपील की थी कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार का कानून लागू किया जाए, जिसके बाद मजबूरी में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कल जो है वो पहले उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। कल उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है सरकार ने और कहा है कि वो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की जो नई अनुशंसा, नए नियम बने हैं उसको लागू करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और उसी को लेकर उन्होंने पूरी रेट लिस्ट भी सारी तैयारी करके मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जल हाईकोर्ट में जारी कर दिया है। अब उसे लागू कब करेंगे? जल्दी करेंगे, कि कानून यदि पेश कर दिया है उन्होंने हलफनामा, तो इसका मतलब सरकार जो है उसे लागू करने वाली है। लेकिन अब बाकी जो सवाल आप कर रही थी कि लापरवाही ये है कि मैंने आज कम से कम आधा शहर छान मारा
कि आज ट्रैफिक सिस्टम पे हम लाइव करेंगे कहाँ पर ट्रैफिक की चेकिंग की जा रही है, तो आपको यकीन जानकर के हैरानी होगी कि करीब करीब मैं 14-15 पॉइंट पर यहाँ घूमकर यहाँ पर गोरखपुर चौराहे पे खड़ा हूँ, कहीं पे मुझे एक भी चेकिंग पॉइंट नहीं दिखा। जब मैंने अधिकारी और कर्मचारी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज वीआईपी दौरा है, आज कलश यात्रा भी यहाँ निकाली जा रही है, लिहाजा पूरा बल जो है ट्रैफिक का और पुलिस का जो है इस वीआईपी मूवमेंट में लगा हुआ है, लिहाजा आज चेकिंग पॉइंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चेकिंग पॉइंट बनाने के बाद ये सारी चीज़ें क्यों जो सब सरकार ने व्यवस्था की है वो दुरुस्त कर ली जाएगी? तो हमें लगता है जो हम सड़क पर देखते हैं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बताती है कि लोग जो है वो ट्रैफिक नियम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये कार्रवाई जब सख्ती से होगी तो क्या वाकई में लोग उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इतना हाई जुर्माना सहने से अच्छा लोग जो है चालानी कार्रवाई जब होगी तो शायद लोग इसको सीखें और लोग जो है आगे नियम तोड़ना ना समझे। अब मैं आपको बानगी दिखाऊंगा, ये देखिए, ये शहर का गोरखपुर चौराहा है, सबसे व्यस्तम चौराहा है और यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग है। देखिए ट्रैफिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, 20 सड़क पर आप देखिए नगर निगम की सारी कचड़ों की गाड़ियाँ खड़ी है। आप अंदाजा लगाइए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाड़ियां नगर निगम की कचरे की गाड़ियां हैं जो इस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है। आप देखिए सड़क चौराहे पे ये खड़ा किया गया है, वहीं पे पुलिस के बैरिकेडिंग भी है, अभी हालांकि पुलिस के जवान नहीं है, वहीं पे पुलिस का वाहन भी खड़ा है, बेतरतीब तरीके से कचरे की गाड़ियां। सवाल ये उठता है कि क्या ये चौराहा कचरे की गाड़ी खड़े करने के लिए बनाया गया? जब शासन प्रशासन सरकारी नियम ही, दफ्तर के नियम ही इस तरह से उल्लंघन उड़ाएंगे तो फिर आम नागरिक के तो भगवान ही मालिक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं हेड काउंट करूंगा, एक बमुश्किल आदमी यहाँ से जो है, ये एक आदमी जो है, देखिए ये पहला शख्स मुझे दिखा हेलमेट पहनते हुए, ये दूसरा शख्स हमें हेलमेट पहनते हुए दिख रहा और बाकी गाड़ियाँ देख लीजिए आप इसी तरह से जा रही। 4 व्हीलर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन के सहयोगी को कहूँगा कि 4 व्हीलर के भी दिखाइए, कहीं पे आपको बेल्ट नहीं मिलेगा, सुरक्षा के इंतजाम कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे वो सरकारी गाड़ी हो। ये सरकारी गाड़ी पे फोकस करिए, देखिए इनके ड्राइवर ने भी बेल्ट नहीं लगाया, मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है। तो ये बानगी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक भी सर पर यहाँ पर हेलमेट आपको नजर नहीं आ रहा है, ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। कुमारिंदर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच इंदौर से मेरे सहयोगी चंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंकी, इस समय आप कहाँ मौजूद हैं, कैसी तस्वीर है, कितनी लापरवाही वहां पर देखी जा रही है या फिर लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हम इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र के रिगल चौराहे पर खड़े हुए हमारे सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये एक ऐसा चौराहा है जहां पर आए दिन बड़े हादसे होते हैं। इसी के साथ बता दें ये मध्य क्षेत्र कहलाता है, यहाँ से लाखों की संख्या में वाहन रोजाना यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें 1% मेरा ज़्यादा कहना हो जाएगा, 1% से कम लोग भी अगर नियम कायदों का अगर पालन करते हुए नज़र आ जाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ से ना तो कोई कैमरा हेलमेट पहन के गुजर रहा है, ना ही कोई सीट बेल्ट का कोई पालन किया जा रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा के जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं यातायात विभाग के, तो कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है ताकि इनको कोई रोक टोक कर सके। तमाम जो नियम कायदों की जो इंदौर में यातायात विभाग को लेकर जो न्यायालय ने आदेश दिए उनका किसी तरह का कोई पालन यहाँ पर यातायात विभाग द्वारा किसी तरह का कोई पालन नहीं कराया जा रहा है। लेकिन मैं बात करूँ अगर सुरक्षा की, तो ना तो आम जनता अपने आप में सुरक्षित है, ना किसी तरह की यहाँ कोई सुरक्षा नज़र आ रही, क्योंकि 1% से भी कम लोग यहाँ पर यातायात में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हेलमेट के साथ नहीं गुजर रहे हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ पर जो जागरूक लोग हैं उन्होंने 1 या 2 लोगों ने यहाँ पर हेलमेट पहन रखे, लेकिन पूरी तरह से जो यातायात विभाग है यहाँ पर वो भी नदारद नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर जो नियमों की बात की जाए तो नियमों का पालन कराने के लिए किसी भी तरह का कोई अधिकारी या यातायात विभाग का जो पुलिसकर्मी होते हैं वो यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो नियमों को लेकर जो अभी फ़िलहाल जिस तरह से रेट की बात की जाए, जो 10 जो प्रमुख रेट होते हैं जिसमें चालानी कार्रवाई यातायात विभाग करता है, उसकी अगर बात करें तो उनके लिए भी कुछ रेट बढ़ाए। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, उनकी सुरक्षा के लिए कितने अहम मुद्दा बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से हेलमेट नहीं पहना है। कि तो ये आप देख सकते हैं कि सिटी बस हमारे साथ में आई है, इस तरीके से यहाँ पर हेलमेट को लेकर किसी भी तरह का कोई
जागरूकता अभियान तो पूरी तरह से नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ ये तस्वीरें इसी तरह से बयां करती हैं किस तरीके से यहाँ पर नियमों के लोग जल्द से जल्द जागरूक हो, सीट बेल्ट और साथ ही हेलमेट का इस्तेमाल करें। लेकिन अब जुर्माने की नई दरें जो है वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन लागू कब से होंगी ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील कुमार इंदर और साथ ही चंकी में तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और साथ ही जानकारी देने के लिए।